हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम करेंगे कि कंपनी फॉरफीचर और री इश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल को किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं, जब कंपनी फॉरफीट करती है शेयर्स को, उसे कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, सम प्राग लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 58,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। ठीक है, कंपनी ने इशू निकाला था 60,000 शेयर्स का, बट एप्लीकेशन रिसीव हुई है सिर्फ 58,000 की। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देन कहते हैं ऑल द कॉल्स वर मेड एंड all the money was received except final call of ₹3 per share on 2,000 shares and these shares were forfeited। अब हम मैंने बैलेंस शीट में कैसे शो करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या शो करेंगे, शेयर कैपिटल, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 20 लाख रुपीज की। ठीक है, दैट मीन्स 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अमाउंटिंग ₹20 लाख। कंपनी ने इशू कितने का निकाला, कंपनी ने इशू निकाला 60,000 शेयर्स का। ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितनी है, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 6 लाख। बट कंपनी को बट लोगों ने कितने का सब्सक्राइब किया, सिर्फ और सिर्फ 58,000 शेयर्स का। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जब हम लिखेंगे और कंपनी ने पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए, क्योंकि फाइनल कॉल जो है 3 रुपए की 2,000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई। अब क्योंकि कंपनी ने 2,000 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया हुआ है, ठीक है, तो कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल अब कितनी रह गई है, दैट इज 56,000 ओनली। ठीक है, और क्योंकि सारा अमाउंट मंगवा लिया है, इसलिए हम इसे लिखेंगे अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, 56,000 पता लगा क्यों आया, क्योंकि 58 में से 2,000 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो अब कंपनी के पास कितनी शेयर कैपिटल है, 56,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, अमाउंटिंग ₹10, दैट विल अमाउंट टू ₹5,60,000। अब जो 2,000 के शेयर्स जिसपे कंपनी ने 3 रुपए रिसीव नहीं किए हैं, दैट मीन्स 6,000 रिसीव नहीं किए हैं। ठीक है, तो रिसीव्ड अमाउंट हम लिखते हैं ना, फॉरफीचर में हम कितना अमाउंट लिखते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड। कितना रिसीव हो गया होगा, 2,000 पे 7 रुपीज कंपनी को रिसीव हो गए होंगे, जो कि हमने शेयर फॉरफीचर में डाले होंगे जब हमने फॉरफीचर की एंट्री की। ठीक है, तो अब ये शेयर फॉरफिटेड की जो अमाउंट आपके 14,000 की स्टैंड बाय कर रही है, इसे हम शो करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल के अंडर। तो हम 56,000 में ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट, दैट इज 14,000। तो 5,60,000 प्लस 14,000 अमाउंटिंग टू ₹5,74,000, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसे शो करेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के हेड के अंडर शेयर होल्डर्स फंड आएगा, उसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में नोट नंबर के अंडर हम नोट नंबर 1 डालेंगे, और जितनी हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल निकली है वो हम अमाउंट लिखेंगे आउटर कॉलम में, दैट इज 5,74,000। ठीक है, तो जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है, तो एक तो उसकी शेयर कैपिटल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने इश्यू किए होते हैं वो कम होते हैं, प्लस जितना आपका फॉरफिचर में अमाउंट स्टैंड बाय करता है, जितने के शेयर्स फॉरफिट किए हैं और आपके शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ है, वो भी एड अप होंगे और शो किए जाएंगे इन द बैलेंस शीट। ये तो था कि जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तब हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब करते हैं कि जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है, तब हम शेयर कैपिटल में उसका कैसे इफेक्ट शो करते हैं। इसे भी क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है कि विश्वास लिमिटेड was formed with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh equity share of ₹10 each। कंपनी ने एप्लीकेशंस मंगवाई है 90,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उसे 85,000 शेयर्स पे, जिसपे उसने 8 रुपीज कॉलअप किए हुए हैं। अब क्वेश्चन कहता है राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड, राम के शेयर्स को उन्होंने फॉरफिट नहीं किया, श्याम के शेयर्स को उन्होंने फॉरफिट कर लिया है आफ्टर द फर्स्ट कॉल, and later on 1,500 of the forfeited shares were reissued at ₹6 per share, 8 called up। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया,
1000 शेयर्स जो शाम के फोरफिट किए थे उसमें से भी री इशू पूरा नहीं किया, रादर सिर्फ और सिर्फ 1500 शेयर्स को री इशू किया है। दैट मीन्स 500 शेयर्स का अमाउंट अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिटेड है, ठीक है, जिसे हम ऐड करेंगे जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल निकालेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन वन बाय वन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड है हमारी 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कितनी है? तो टोटल बना हमारा 10 लाख का। इशू कंपनी ने कितने का निकाला है? 90,000 शेयर्स का ऑफ ₹10 ईच अमाउंटिंग ₹9 लाख। ठीक है, अब कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी को 85,000 शेयर्स की। ठीक है, उसमें से कंपनी ने फोरफीट कर लिए शेयर्स 2000, तो अब कितनी रहेगी? 83,000। पर उसने री इशू भी कर दिया। री इशू कितने शेयर्स के हैं? 1500। तो अब कंपनी के पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? दैट इज 84,500। क्लियर है? कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 85,000 की, उसमें से 2000 उसने फोरफीट कर लिया और री इशू कर दिए 1500 की शेयर्स। ठीक है, और कॉल्ड अप कितने हैं? 8 रुपए। पूरा कॉल अप नहीं किया हुआ, इसीलिए हम इसे लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंडर। क्लियर है ये चीज? तो 84,500 पर 10 रुपए का एक शेयर है, बट 8 कॉल्ड अप है, वो अमाउंट बनेगा हमारा 6,76,000। ठीक है, अब कंपनी ने इतना अमाउंट रिसीव किया है, बट राम जिसने 1000 के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल की अमाउंट है आपकी ₹2। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर है, उसमें कंपनी ने कुछ नहीं किया, उसके शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट नहीं किया। दैट मीन्स वहां पे कॉल्स इन एरियर भी है। ठीक है, कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से, जो कि राम के शेयर्स है, दैट इज 2000। वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो आएगी हमारी अमाउंट 6,74,000 की। अब कंपनी ने क्या किया? शाम के 2000 शेयर्स को फोरफीट किया और री इशू किए सिर्फ और सिर्फ 1500 शेयर्स। दैट मीन्स 500 शेयर्स का फोरफीचर का अमाउंट अभी भी क्रेडिटेड है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वो फोरफिटेड अमाउंट हम शो करेंगे इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कैसे निकालेंगे वो अमाउंट हम? तो सिंपल चीज है, 2000 शेयर्स पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है? कंपनी को ₹6 के हिसाब से अमाउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किया हुआ है और उसने 2 की जो फर्स्ट कॉल है पे नहीं की, तो मतलब पेड कितनी है उसकी? ₹6। फोरफीचर में हम हमेशा पेड अमाउंट ही लिखते हैं, तो उसने कितना पे किया हुआ? टोटल 12,000। ठीक है, तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट गया हुआ? 12,000। क्लियर है ये चीज? बट ये 12,000 रिप्रेजेंट करता है 2000 शेयर्स को। 1500 जिसमें से री इशू हो गए हैं, दैट मीन्स 500 का अभी भी अमाउंट है, वो कितना अमाउंट निकलेगा? दैट विल अमाउंट टू ₹3,000 सॉरी। ठीक है, 500 का शेयर्स जो है कंपनी ने री इशू नहीं किए। ठीक है, और ये 12,000 के जो अमाउंट है दैट रिप्रेजेंट्स फॉर 2000 शेयर्स, देन व्हाट फॉर 500 शेयर्स, दैट इज 3000। तो वो फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट को भी हम ऐड करेंगे, तो 6,74,000 में जब हमने 3000 ऐड अप किया तो हमारा अमाउंट आया 6,77,000, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। बैलेंस शीट में हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हम शो करेंगे शेयर कैपिटल को। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल अब हमारी कितनी आई है? 6,77,000, जिसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और नोट नंबर के नीचे लिखेंगे 1। क्लियर है ये? होप आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।